आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट चैप्टर 7 का, जिसका नेम है हीट एंड इट्स मेजरमेंट। तो फटाफट से कर लेते हैं हम। फर्स्ट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? थर्मामीटर। ये आपको ध्यान रखना है। When the temperature of an object increases, the motion of its molecule, जब टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करता है तो मोशन क्या होता है इसके मोलिक्यूल्स का, वो भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देखते हो बेटा, पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे पानी ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है उसके मोलिक्यूल भी क्या होते हैं, ज़्यादा मूव करने लगते हैं। जैसे जो आपको बुलबुले उठते दिखाई देते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके मोलिक्यूल का मोशन है। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो आएगा बेटा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो डॉक्टर आपको बताता है आपको 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, वो किस में बताता है, फ़ारेनहाइट में बताता है बेटा आपका टेम्परेचर। व्हाट इज़ द ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ क्या ट्रांसफ़र होता है बेटा, वो होती है हीट। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो क्या होता है, जैसे आप चाय का पतीला देख रहे हो तो वो क्या होता है, हैंडल भी गर्म हो जाता है, लेकिन हैंडल पे इसलिए हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं ताकि उसे हम आसानी से उठा सकें। अब नेक्स्ट है आपका, विच लिक्विड इज कॉमनली यूज्ड इन द थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर? तो कौन से थर्मामीटर में क्या यूज़ किया जाता है, मरकरी किया जाता है बेटा। ये जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, और जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है। आप जो देखते हो ना रेड कलर की लाइन, ठीक है बेटा, वो होता है मरकरी। अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, जूल होती है। द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। जब हीट ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। इन ए थर्मामीटर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड सच एज मरकरी। तो थर्मामीटर में टेम्परेचर किसके एक्सपेंशन से मेजर किया जाता है, वो होता है लिक्विड, जिसको हम मरकरी कहते हैं, पारा भी कहते हैं इसको हिंदी में हम। नेक्स्ट है आपका, द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज डिप्ड इन लिक्विड टू मेजर द टेम्परेचर। जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, वो आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ बेटा, यहाँ पे इसको हम बल्ब कहते हैं। ये देखिए ये थर्मामीटर है, इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ये बल्ब पार्ट होता है, ठीक है। इस बल्ब को क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो ये बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज डिप्ड इन द लिक्विड टू मेजर द टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट टू ए हॉट ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास गर्म चाय है, उसमें आप चम्मच को रख दीजिए, तो नीचे से जब चम्मच गर्म होगा तो ऊपर तक भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो ठंडा था, पहले नीचे से गर्म होगा, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर या फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कोल्ड टू हॉट, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद देखिए आपका है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ मैंने आपको डिफरेंस दे दिया है, यहाँ पिक्चर भी बना दी है बेटा, आप देख सकते हो, पिक्चर भी यहाँ दिखाई है आपको। हीट और टेम्परेचर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो हीट इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी विद ए होटर टेम्परेचर टू वन विद ए कूलर टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर से ये कूल टेम्परेचर की तरफ जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है इसमें। जैसे ये देखिए बर्तन को गर्म करें तो पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा, इसके बाद ये हैंडल पे गर्मी जाएगी, और लेकिन हैंडल पे हमने प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया तो इसलिए ये गर्म नहीं लगता, हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, इज ए मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ की कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, ठीक है बेटा। ये यहाँ दिखा रखा है, ये डिप ऑफ द क्या है, थर्मामीटर है। ये बल्ब जो है, बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डिप्ड इन द मटेरियल, ठीक, ये हमने लिक्विड में करा है। और इसको मेज़र किस में करते हैं, जूल या कैलोरीज में। और जो टेम्परेचर होता है इसको मेज़र किया जाता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। राइट एनी 2 रूल्स फॉर यूजिंग ए थर्मामीटर। ये आपको 2 रूल्स लिखने हैं थर्मामीटर का यूज़ करने के लिए। ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं बेटा, आप चाहो तो उसमें से भी लेसन में से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे तो यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले क्या क्या काम होता है हमारा, क्लीन द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। हमें थर्मामीटर को धोना पड़ता है बेटा, साफ़ करना पड़ता है, बिफोर एंड आफ्टर, पहले यूज़ करने से पहले भी और बाद में भी। जब हमने यूज़ कर लिया उसके बाद भी हमें उसे धो के रखना पड़ता है ताकि हम उसको इन्फेक्शन से बचा सके। अब यदि हम धो के नहीं रखेंगे और अगर हम दूसरे आदमी का या पर्सन का टेम्परेचर मापेंगे तो उसको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। पहले आदमी का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे आदमी के पास जा सकता है। अब ये है, व्हाट चेंज विल
अक्कर इफ़ वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। क्या चेंजेज आएंगे अगर हम वाटर को हीट करें? अगर हम मान लीजिए उसका 20 डिग्री सेल्सियस है और उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पे लाए तो क्या होगा? वाटर टेम्परेचर चेंजेस, वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब पानी जो है वो तेज़ गर्म होता जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपका ये है 14 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो शोज ए थर्मामीटर। ये दे रखा है डायग्राम है थर्मामीटर का। तो लेवल द फॉलोइंग पार्ट इन द डायग्राम। देखो बेटा कितना आसान है, केवल आपने ये 2 नाम लिखने हैं और आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना है बल्ब पार्ट, और यहाँ ये क्या है जिससे मेज़र करते हैं, ये स्केल पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सिचुएशन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे आपके पेपर में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिचुएशन हमें क्या दी गई है? सीमा प्लेस्ड वाटर ऑन द गैस स्टोव टू बॉईल। सीमा क्या करती है? पानी को गैस पर रखती है, गैस स्टोव पर, क्यों करने के लिए? उसे उबालने के लिए। आफ्टर सम टाइम सी नोटिस बबल फॉर्मिंग इन द वाटर। अभी जो मैंने आपको बताया था बुलबुले, तो ये बुलबुले को क्या कहा है? बबल्स, ठीक है। फॉर्मिंग इन द वाटर एंड इट्स टेम्परेचर रीच्ड 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो इसमें कौन सी चेंज ऑफ स्टेट आई? फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से जब भाप उठने लगती है तो वो क्या हो रहा है बेटा? गैस में हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। इसके बाद है, व्हाट रोल डज हीट प्ले इन दिस प्रोसेस। हीट ने क्या रोल प्ले किया इसमें? इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले उसने क्या करा? वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। तो उससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो बुलबुले जो है आपको ऊपर की ओर उठते हुए दिखाई देंगे। रेजिंग द टेम्परेचर टू ए बॉइलिंग पॉइंट, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बॉइलिंग पॉइंट तक। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। एंड देन प्रोवाइडिंग द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, और इसको क्या प्रोवाइड की? लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा इसको प्रदान की वेपोराइजेशन प्रोसेस में। रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैसी स्टेट। और किस लिए ऐसा हुआ? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस लिए चाहिए थी? हमने वाटर की जो स्टेट है चेंज करनी है, कैसे? लिक्विड से गैसी स्टेट में। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बाय बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय।